मेहनत करने की तरफ से किसान पीछे नहीं हटता है, किंतु जब मेहनत अथक प्रयास करने के बाद में फसल को पैदा करता है, फसल को पैदा करने के बाद में जब वो सपने देखता है कि मैं इन फसल को बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, वो पालन पोषण के साथ में बच्चों के लिए मिठाई कपड़े दीपावली के दिन खरीदूंगा, ये सपना धरा का धरा रह जाता है। कब? जब किसान मार्केट में केमिकल लेने जाता है, अर्थात दवाई लेने जाता है अपनी सोयाबीन या अन्य फसलों में स्प्रे के लिए। तो किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं, जो रासायनिक केमिकल हम लोग खेती में प्रयोग करते हैं, किसानों को अच्छा खासा लूटा जा रहा है केमिकल के नाम पर। जी किसान भाइयों, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार, साथ में आदरणीय गोपाल सिंह जी चौहान, कांकरिया बोडिया, हम दोनों किसान मित्र हैं। सूचनाएं मंडी भाव की लगातार किसानों को देते हैं। मैं वेदर एक्सपर्ट हूँ, आप लोग सब दोनों को जानते होंगे। हम लोग आज एक ऐसा मसला आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ऐसी एक समस्या किसानों की जो है वो आप लोगों के लेकर आए हैं, जिसमें हर किसान पीड़ित है और शोषित है। ये केमिकल का जो धंधा है वो आप लोगों के समक्ष हम लोग रखेंगे, कैसे इसमें किसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप जो कीटनाशक है या हर्बिसाइड, जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं वो लेने जाते हैं मार्केट में, तो आपके साथ में कैसे चोट होती है, इसकी विस्तृत तरीके से जानकारी के लिए आदरणीय गोपाल भैया से हम लोग जानकारी लेंगे। गोपाल भैया, सबसे पहले जो अपने व्यूअर है उनको धन्यवाद बोल दीजिए, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। आप सभी आए हो तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखिए, दवाइयाँ एक खेती का अहम हिस्सा है जी। और सबसे ज्यादा खर्चा खेती में किसान बीज के बाद यदि करता है तो वो है दवाइयाँ। अब देखिए, आप अभी जहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ से 20 किलोमीटर की रेंज में आपको जो दवाइयाँ चाहिए जी, ABCD, मतलब मान लीजिए आईफोन है तो आपको आईफोन डुप्लीकेट चाहिए ना, तो यहाँ से 20 किलोमीटर में, नाम एरिया नहीं लूंगा उसका नाम, हाँ, पर उस एरिया में आपको हर कंपनी की नकली दवाइयाँ आप जब बोलोगे वो आपको बना के दे देंगे। बिल्कुल। अब देखिए, एक दो दुकानदार समझिए आप, एक ईमानदार अच्छा दुकानदार और एक थोड़ा जो जिसको कमाना है, लालच है, या थोड़ा सा चोर टाइप से आप समझिए। जी जी जी। मान लीजिए आपने कुछ चीजें ली, आपने ABCD कोई दवाई ली, मान लीजिए कि कुछ भी चीज, मान लीजिए XYZ, किसी का नाम नहीं लेते। आपने एक दवाई ली, आपने उसमें से मान लीजिए कि 80 लीटर दवाई ले ली। देखिए, किसी चीज की वैल्यू 2000 रुपए की, आप कुछ दवाई लेने गए, आप 2000 रुपए में दवाई लेके आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। अब वो दवाई कोई बेच रहा है 2050 में और कोई बेच रहा है 1950 रुपए में। बिल्कुल। अब 100 रुपए का अंतर। देखिए, हम ये बात नहीं करेंगे कितना मार्जिन किसको बचता है, वो तो बात अलग हो गई, पर ये दो तरह की चीजें क्यों चलती है। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए आपने या कुछ जो चोर टाइप के व्यक्ति है, उन्होंने 80 लीटर दवाई ले ली जिस रेट में जो कंपनी दे रही है। मान लीजिए 1950 रुपए में कंपनी बिलिंग कर रही है और बाजार में रेट बिक रहा है 2000 रुपए लीटर में बिक रहा है। अब कुछ चीज देखिए, 1950 में क्यों बेचते हैं, आप एक चीज समझिए। अब 80 लीटर अच्छी दवाई है, अब 20 लीटर जो दवाई है वो उसको पड़ेगी मात्र 700 800 या फुल करोगे तो 1000 रुपए लीटर में। अच्छा, इतना बड़ा गैप है, लगभग 950 रुपए का गैप है पर लीटर पे। ये कैसे होता है गोपाल भैया? देखिए, अच्छा व्यक्ति फिर 2050 में क्यों बेच रहा है दवाई? आपके यहाँ कुछ बचेगा नहीं तो आप कैसे बेचोगे उस चीज को? मैंने देखा है, हाँ। मार्केट में कई प्रकार की कीटनाशक लेने जाता हूँ जिसमें MRP लिखा रहता है 2100 रुपए, हाँ, और उसको दुकान वाला अपने को बोलता है आप अपने वाले को किसी को रेट में बताना, हम आपको 1900 में दे देंगे। हाँ। तो ये कैसे हो रहा है? वही तो हो रहा है। मान लीजिए उसने 20 लीटर दवाई नकली ले ली, अच्छा, अब वो 1000 रुपए में उसने लिए। अब आप सोचिए कि उसने 80 लीटर दवाई बेची 1950 रुपए में, अच्छा, मतलब उसको 50 रुपए का नुकसान जो उसने बेची है, पर जो उसने 20 लीटर दवाई बेची है, हाँ, वो डब्बा तो बिल्कुल सेम रहता है। देखिए, इंडिया में कॉपी और जुगाड़ इतनी अच्छी तरीके से कहीं भी नहीं होता। बिल्कुल, वो तो समझ सकते हैं। लगातार हाँ, आए दिन आप लोग देख रहे होंगे न्यूज चैनलों पर कि बायर कंपनी, सिजेंटा कंपनी, UPL कंपनी या इंडोबिल XYZ, किसी कंपनी को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, सभी कंपनियों की नकली दवाई, नकली खाद आज धरपकड़ की गई, यहाँ से इतना माल पकड़ाया। प्रशासन लगातार अलर्ट पर रहता है इन चीजों के लिए, ताकि जो नकली का कारोबार व्यवसाय है वो ज्यादा फले फूले नहीं। जो नोट प्रेस है, जहां से नोट छपकर आते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा की सिल ठप्पा लगा रहता है, गवर्नर के सिग्नेचर रहते हैं, वो भी नकली जारी हो जाते हैं। सीधा सीधा एक फंडा आप लोगों को बता रहा हूं कि इतना काला कारोबार चल रहा है नकली के नाम पर। हर चीज का असली आने के पहले नकली आ जाता है।
ऐसा ही एक कारोबार दवाइयों में भी चल रहा है, कीटनाशकों में, जिसमें गोपाल भैया एक्सपोज कर रहे हैं। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, ऐसा का ऐसा मोनो जो पैकिंग देती दवाई की सेम हूबहू, कोई अंतर नहीं, 1% भी, कितना भी झूम करके पढ़ोगे आप उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। बाकी फिर भी कुछ दुकानदार असली के नाम पर किसानों को नकली दे देते हैं। तो आगे के विश्लेषण गोपाल भैया से जानते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए कैसे क्या होगा। देखिए, अब किसने 1950 रुपए में दवाई खरीदी जी, और वो बेच रहा है, मान लीजिए कि 2050 में बेच रहा है, 2000 में बेच रहा है, उसको जो 50 रुपए 100 रुपए अब पर कुछ उसी रेट में बेचते हैं जी। अब जो 20 लीटर जो हल्की वाली जो खराब दवा है, बिल्कुल देखिए काम वो बिल्कुल पानी भरा उसमें, हाँ, नकली या हो है। सकता है उसने ग्लूकोज डाल के बना दी हो। बिल्कुल। अब वो 80 लीटर पे नहीं कमाएगा और वो 20 लीटर पे इतना कमा लेगा कि उसको 80 लीटर पे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो मार्केट से यदि उसको जो असली दवाई है उसको 2000 रुपए की उसकी जो कंपनी प्राइस है उससे कम करके आपको 1900 में दे रहा है, हाँ। तो आपकी जो 20 लीटर दवाई है वो जो 800-1000 रुपए की पड़ी है उसको भी तो आपको 1900 रुपए में दे रहा है। कुल मिलाकर आप रात भर चले 250 वाली बात हो गई। नकली दवाइयों का वही पैसा दुकानदार आपसे ले रहा है, तो वो 200-250 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, 150-200-250 का, वो सीधा सीधा दुकानदार की जेब में जा रहा है। हम भी तो सस्ते के चक्कर में लगे ना। बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, मान लिया आपने किसी ने 50 कम कर दिया तो यार अगला काम है यार, क्योंकि देखिए सिर्फ एक चारा मार या कीटनाशक ऐसी दवा है, उसके बाद किसानों को हर चीज से काम पड़ता है, रिजल्ट तो उसका अच्छा मिल गया तो एक बार आपसे किसान जुड़ गया। बिल्कुल। अब कुछ क्या सोचते ना, एक बार से सस्ती दे दो जगह, सस्ती चीज दे दो, अगली बार तो अपने से ले जाएगा। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि चारा मार में ईल की दवा डाल दी, अच्छा। या ईल के साथ कुछ ऐसा फाड़ दे दिया जिसमें अपने को पता है कि कितनी कमाई है। बिल्कुल। एक्स्ट्रा दवा तो हम भी ले जा रहे हैं ना। आप सोचिए कि भैया चारा मार में हम पहले, आप भी किसान हैं, बिल्कुल। ईल या कीटनाशक दवा डालते थे कभी क्या? नहीं। पर अभी पिछले 2-3 सालों से तो ये कुछ दवाइयां भी या फिर कुछ ऐसे दुकानदार भी, कंपनियां ऐसा सिस्टम डाल दिया है कि चारा मार के साथ में इल्ली की दवाई डालो। अब उसको वहीं से उसको कैपेसिटी हो जाती है, इल को भी सारा चलो शुरू में डोज मिल गया है, इससे बच गए तो अगले से थोड़ा बहुत बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर तरीके से किसानों को तो वास्तविकता में लुटा है, और सबसे ज्यादा खर्चा ही दवाइयों में हो रहा है। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। मैं एक दुकान पर गया था हर्बिसाइड सोयाबीन में स्प्रे करने के लिए, तो मुझे एक दुकानदार बोल रहा था कि दरबार आप 24 घंटे वाली जो 72 घंटे की दवाई रहती है सोयाबीन में, अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाम या XYZ किसी का नाम लेना अभी फिलहाल मैं उचित नहीं समझता हूँ, मुझे बोला गया था कि आप 72 घंटे वाली जो दवाई ले जा रहे हैं इसके साथ में अच्छा काम करने के लिए आप सिलिकॉन बेस्ड चिप को डालिए। तो हालांकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं इस चीज को समझता हूँ। बाकी जो गांव का किसान खेत से बेचारा भागता हुआ आता है कि यार अपने खेत में पर्याप्त नमी है, स्प्रे कर देना चाहिए, वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है कि ये दुकानदार बोल रहा है वो सही है गलत है। किसान भाइयों, 72 घंटे वाली दवाइयों के साथ में चिप को फंसाया जा रहा है किसानों को महंगे से महंगे दामों पर। हो सकता है आपको खरपतवार नाशक जो दवाई दी जा रही है उसमें 100-50 रुपए वो कम कर लेगा, बाकी जो नकली चिपकों का कारोबार चल रहा है जिसमें मात्र शैम्पू, जो सिर में लगाने का शैम्पू रहता है, 50 रुपए की बोतल नहीं आती, वो 300-400 रुपए की किसानों को चिपको बना के दिया जा रहा है, वो भी सिलिकॉन बेस्ड पे। तो फर्जीवाड़े को आप लोगों को समझना होगा। आधुनिकता की ओर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, किसानों की लागत जो है वो लगातार बढ़ रही है। इससे कंट्रोल करने के लिए आपको जो खेती में अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है उससे बचना चाहिए। गोपाल भैया, ये जो दुकानदार ऐसा कर रहे हैं, हालांकि सभी लोग एक जैसे नहीं है, सभी दुकानदार एक जैसे नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई बुरा ना माने, हम किसानों को सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। यदि किसान इन चीजों से जो नकली कारोबार हो रहा है इससे अगर बचना है तो किसान को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले दुकानदार व्यवस्थित हो। बिल्कुल। दूसरी चीज देखिए, आजकल अब कंपनी स्टार्ट कर चुकी है QR कोड वगैरह जी, आजकल बारकोड आता है, गूगल पे अच्छी कंपनियां की लिस्टेड है जी, वेबसाइट्स वगैरह है, तो वहां पर भी समझिए। देखिए, अभी तक का किसान था जो इतना नहीं समझदार था, पर जो अब की पीढ़ी है जी, जो मेरी उम्र 25-26 साल के, वो तो सब समझते हैं आजकल। बिल्कुल। पर वो किसान अब वो ना किसान बनने नहीं चाहते। हाँ, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। हाँ। वही आदमी जो दूसरी तीसरी पढ़ा हुआ है ना, वही आज दवा लाता है, और बिल्कुल। बेटा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जाके रील देख के या फिर कहाँ भी जाना वहां जाके दवाई छांट रहा है। वो बिल्कुल। गलती देखिए उनकी भी है वास्तविकता में देखे आप तो। बिल्कुल। दूसरी चीज एक सबसे बड़ा बताऊं मैं आपको, प्याज के बीज में इतनी गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में प्याज और MP के प्याज के कण में कम से कम 30% का डिफरेंस है।
हमारे यहाँ क्यों 70% 60% की उस पर लिखा जाता है कि 60% मेच्योरिटी जर्मिनेशन आया। महाराष्ट्र में इतना तगड़े लेवल पे या इतने अच्छे लेवल पे वहां की सरकार एक्टिव है। अच्छा, अब पूछिए मत। पिछले साल किसी कंपनी का कण नहीं बिका था, उन्हें स्टोर कर लिया। इस बार कण की डिमांड इतनी थी, इनका सारा स्टॉक क्लियर हो गया पिछले साल का। और ना एमपी में कोई ध्यान दे रहा है व्यक्ति, बिल्कुल कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है, सब चल रहा है कामकाज। बिल्कुल। पर हमारे यहाँ पर किसानों को आज भी पागल समझा जा रहा है इस नाम पर। अच्छी अच्छी कंपनियां बिल्कुल क्यों जर्मिनेशन कमा रहे हैं? एक कारण लेकिन कुछ ये भी हमारी भी है कि हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, पर हर बार हम जल्दी कर रहे हो वो थोड़ी गलती है हमारी। जर्मिनेशन में तो देखिए आप, जबकि प्याज का बीज की एक अंकुर की क्षमता होती है बिल्कुल। कि वो प्याज का कण इतने दिन बाहर रहा, आपने बाहर उसको रख दिया तो उसकी कैपेसिटी कि वो 8 महीने बाद नहीं उगेगा, 9 महीने बाद नहीं उगेगा, साल भर बाद नहीं उगेगा, उसको भी स्टोरेज के लिए वो चीजें चाहिए। बिल्कुल। पर कंपनियां हैं जो किसानों को पागल समझ रही है। 60% 70% में आप उगा के दे रहे हो, साहब उग गया आपका काम। बहुत बड़ा विषय है गोपाल भैया ने जो बताया है प्याज की बीज को लेकर। ये जो प्याज का बीज है किसान भाइयों, प्रयास करें कि किसी अपने क्षेत्र में या हो सकता है अपने जिले में या पड़ोसी जिले में बहुत सारे किसान भाई है जो प्याज का बीज का काम करते हैं। कंपनियों के भरोसे ना रहे। किसी कंपनी का इस विषय में भी नाम नहीं लिया जा रहा है। सपोज 3-4 ब्रांडेड कंपनियां हैं जो प्याज का बीज मध्य प्रदेश में सेल करती है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए आज हम दोनों भाइयों ने ये प्लान किया था कि ये रूपरेखा है जो खासकर किसानों को अंधाधुंध तरीके से लूट मार की जा रही है। 1-1 किलो के पाउच 3-3 हजार रुपए में प्याज के कण, ये किसानों को ठगने का कितने रास्ते समझ में नहीं आता है। शब्द बहुत है मुंह में से निकल रहे, बाकी मर्यादा बीच में आ रही है। कितने तरीकों से किसानों को ठगा जा रहा है। प्याज का कण उसमें मुख्य है। जो कभी 500, 600, 700 में मिलता था वो 3-3 हजार रुपए किलो में किसानों को दिया जा रहा है। किसान भाइयों प्रयास करें कि किसी अपने नजदीकी क्षेत्रीय या पड़ोसी जिले के किसान जो प्याज का बीज बनाता है उससे ही प्याज का बीज खरीदें आप, ताकि जो अपना पैसा है वो किसान भाई के पास में जाए, ना कि कंपनियों के पास में। और चीज सोचिए आप, जो चीजें 2-2 हजार रुपए में दवाइयां बन रही ना, इनकी वास्तविकता में कीमत 300-400-500 से ज्यादा नहीं। अच्छा। अब एक चीज सोचिए, एक दुकानदार ने कोई कंपनी का काम लिया, वो एक बंदा रखेगा जी, बंदे के ऊपर एक बंदा है, बिल्कुल। बंदे के ऊपर एक बंदा, मतलब 3-4 लोगों की तो आप समझिए। अच्छी अच्छी होटलों में पार्टियां, हाँ, वो पैसा कौन दे रहा है? थाईलैंड टूर, थाईलैंड टूर, गोवा टूर तो ये कहां से हो रहा है? 2000 रुपए की चीज की वास्तविकता कीमत 400 रुपए, 300 रुपए या 500 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। उसमें मार्केटिंग का खर्चा, बंदों का खर्चा, ये इंडोनेशिया मलेशिया घुमाने का खर्चा, ये कौन दे रहा है? किसान ही दे रहे हैं। किसान ही दे रहे हैं। सारा बोझ किसान की जेब पे पड़ रहा है। सारा तो बोझ वही पड़ रहा है। चाहे कुछ भी विषय ले लीजिए आप, किसानों से संबंधित यदि कोई विषय है तो सारा खर्च आप दुकानदार के पास जा रहे हैं, पैसे लेकर जा रहे हैं। वो दुकानदार आपकी दुकान, उसकी दुकान का बिजली का बिल भी आपसे लेगा। जो कांच में रखी बोतल निकाल कर ला के देने वाला मजदूर की मजदूरी भी आपसे लेगा। कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप चला रहा है, वो लैपटॉप के पैसे भी आपके हैं। ऐसी प्रतिष्ठित दुकानों पर से सामान खरीदे, दवाइयाँ खरीदे जो आपको सही दाम दे। हालांकि पैसा किसान के पास टिकता नहीं है, फसल बेच के लाता है, कहीं और लगा देता है। ये लाना है ट्रैक्टर का, वो लाना है, ये सीडर लाना है, ये स्प्रे पंप लाना है, तो होड़ जोड़ में कोई काम ना करे। शुरुआती अवस्था में ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें जिससे पिछले साल आपने प्रयोग किया था उसको कॉपी में लिख लें। हर बार दुकानदार के पास जाएंगे वो एक नया केमिकल आपको पकड़ा देता है कि ये केमिकल ले लीजिए, उससे पिछले साल ये हुआ था, अब ये नया आया मार्केट में। ये एक तरह का नया षड्यंत्र है किसान भाइयों, इससे भी आप लोगों को बचना होगा। बाकी जो भी गतिविधियां किसानों से संबंधित हम लोगों के पास में आती है कि किसानों को इस चीज में जागरूक करना चाहिए, वो गतिविधियां, ये वो सूचनाएं हम आप लोगों के लिए आगे निरंतर लाते रहेंगे। कुछ प्रश्न किसान भाइयों के ये भी थे कि मौसम में अब बारिश कब होगी, कुएं नदी नाला कब भराएंगे। वो किसान हित की बात हो गई। मैं मौसम के आगे की संरचनाओं की बात करूं किसान भाइयों, तो आगामी 24 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो ऊपरी क्षेत्र है, राजगढ़ है, चाहे मानसून नीमच हुआ, इन क्षेत्रों में कुछ ज्यादा बारिश 1-2 दिन में हो सकती है। बाकी 24 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएं कहीं नहीं है। बंगाल की खाड़ी में से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया एक बार फिर बनकर आएगा। वो तीसरे सप्ताह, हालांकि मैं 15 दिन से बता रहा हूं कि जो तीसरे सप्ताह में गतिविधियां चेंजेस आने वाली है, उससे ही कुछ संभावनाएं
हो सकती है कि आपकी जो नदी नाले हैं, तालाब हैं, वो एक बार निकल सके। जय श्री राम। जय श्री राम।